बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश वाली, आकाश इन्फोटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के हवाले से, जो स्टेटमेंट हमें कह रही है कि राइट अ प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटर मैक्सिमम नंबर यूजिंग नेस्टेड स्टेटमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं इंशाल्लाह दोनों के थ्रू आपको करवाऊँगा इजीएस्ट मेथड। प्रोग्राम मैंने एक मेथड से ऑलरेडी लिख दिया ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और बासानी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमें डिमांड की जा रही है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने नंबर्स यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करने, इनिशियलाइज नहीं करने। मतलब हमने नंबर्स के नाम तो यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन इनको वैल्यूज़ नहीं असाइन करने। जो वैल्यूज़ होंगी, जो नंबर्स की एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी, वो यूज़र ने ऑन द स्पॉट रन टाइम पर हमें देनी है। और जो ही वो नंबर्स की वैल्यूज़ लिखेगा, इंटर प्रेस करेगा, उसमें से ऑटोमेटिकली बता देगा कंप्यूटर कि किस इन सब में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, ग्रेटर है, मैक्सिमम है, बिगेस्ट है, जो भी है। अब यहाँ पर ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इंशाल्लाह हम इस पे जो वो डिटेल में प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं दोनों मेथड्स के थ्रू। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड .io.h void main, वो सेम एज इट इज़ है। क्लियर स्क्रीन, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन जो वो रिमूव हो जाए। इंट ए बी सी, यहाँ पर ये 3 नंबर्स जो हमने यूज़र से गेट करने हैं, उन नंबर्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर हमने नंबर्स को यूज़र से गेट करना है तो सबसे पहले मालूम तो होना चाहिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए इंटर अ नंबर, इंटर 3 नंबर्स, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर एटसेट्रा। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ सिर्फ इसलिए कि स्क्रीन पर नज़र आए इंटर 3 नंबर्स, ताकि यूज़र को पता हो कि इंटर क्या करना है, काम क्या करना है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। स्कैन एफ में %d और %d तीनों के दरमियान में हमने स्पेस लगा दी ताकि इजीली जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे %a, %b, %c, क्योंकि जिस भी वेरिएबल की वैल्यूज़ गेट करनी होती हैं उनके साथ एम्परसेंट लाजमी आता है। अच्छा, जिसे हम आमतौर पे एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट इफ़ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एक्चुअल प्रोग्राम। यहाँ पर देखें 3 नंबर्स हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए बी सी 3 नंबर्स हैं। अब इन 3 नंबर्स में सबसे पहली बात आती है कि ए कब बड़ा होगा, जब ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। और बी कब बड़ा होगा, जब ए से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, अंडरस्टूड है। और सी कब बड़ा होगा, जब वो ए से भी बड़ा होगा और जो बी है उससे भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, नेस्टेड इफ के थ्रू हमने काम करना है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे ए बी से बड़ा हो गया, मान लिया, लेकिन मसला ये है कि ए को सी से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ए को हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट। अब यहाँ पे इफ़ के अंदर इफ़, मैंने दोनों बॉडीज को आप यहाँ पे देखें, इस हिस्से को, ये हमारा नेस्टेड इफ है, ठीक है, इनर इफ। और ये जो है इफ़, ये आउटर इफ। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और अगेन इफ ए ग्रेटर देन सी, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। ए बी से बड़ा, ए सी से बड़ा, अंडरस्टूड क्या होगा, प्रिंट एफ %d इज लार्जेस्ट। और %d का मतलब क्या हुआ, ए, यानी कि ए लार्जेस्ट हो गया। एक कंडीशन फुलफिल होगी। लेट्स सपोज वो कह रहा है अगर ऐसा नहीं होता, एल्स का मतलब क्या हुआ, ए बी से तो बड़ा हो गया लेकिन ए सी से बड़ा नहीं हुआ। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, इसका मतलब है सी लार्जेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी लार्जेस्ट हो गया, सी बड़ा हो गया। एल्स, अब ये वाला एल्स किसका है, ये हमारे पास था किसका, ये हमारे पास इनर इफ था। यहाँ पे सी के हवाले से कंडीशन डिस्कस हो रही थी। अब इसकी ये जो इफ है, इसकी इस एल्स के साथ रिलेशन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हमने ये नीचे वाली सारा हिस्सा हमने क्लियर किया। अब एल्स का मतलब ये है कि ये जो इफ ऊपर डिस्कस हुआ है, यानी कि ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बी बड़ा हो गया, यानी कि ए छोटा है बी से। अगर ए बी से छोटा है यानी कि बी बड़ा हो गया ए से। अब बी बड़ा कब होगा, जब वो सी से भी बड़ा होगा। तो हम कहते हैं इफ बी बड़ा है सी से।
अब ए बड़ा है बी से, ये गलत हो गया, मतलब बी ए से बड़ा हो गया और बी सी से बड़ा हो गया, तो अंडरस्टूड क्या हुआ, लार्जेस्ट कौन सा हुआ, बी लार्जेस्ट हो गया। एल्स अगर ऐसा बी नहीं होता तो मेरा बेटा सिर्फ एक कंडीशन हमारे पास बचती है कि सी इज लार्जेस्ट, कि सी इन सब में से क्या है, बड़ा है। और गेट सी एच, इसको हम देख लेते हैं, हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में 3 नंबर्स लिखने लगा, रैंडमली मैं लिखूंगा 67, 98, 45। इंटर प्रेस किया, उसने बता दिया 98 क्या है, इज द लार्जेस्ट। क्लियर हो गया। एक मेथड हमारा ये है। अब सेकंड मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ से मैं सारे प्रोग्राम को रेस करता हूँ ताकि हम दूसरा सेकंड मेथड भी अटैम्प्ट कर सकें। सेकंड मेथड के लिए मेरा बेटा अगर आप लोग देखें तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम। यहाँ तक हमारे पास ओवरऑल तमाम चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर हम लोगों ने इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, इफ़, एल्स, इफ़, लेकिन इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम डिस्कस कर लें कि हमारे पास और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। और की कंडीशन ये है कि अगर दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो और ऑपरेटर के अंदर वो ट्रू कंसीडर होता है। एंड ऑपरेटर की कंडीशन ये है, पर्पज़ है वो ये है कि अगर दोनों में से दोनों ट्रू होंगे तभी जाके ट्रू होगा, तो हमें तो यही चाहिए। हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ये एंड ऑपरेटर लग गया। अब यहाँ पे अब बिल्कुल सादा तीन, इंतहाई आसान चीज़ है ये। मैं अगर इसको डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ए बड़ा है बी से। अब ए क्या होगा, ए बड़ा होगा सी से, तभी जाके क्या होगा, प्रिंट होगा। यानी कि हमारे पास प्रिंट एफ क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट लिखते हैं, ये इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। प्रिंट एफ हमारे पास क्या होगा, परसेंट डी इज़ लार्जेस्ट। अब परसेंट डी इज़ लार्जेस्ट, इसको मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए, यानी कि यहाँ पर ए लार्जेस्ट होगा। क्लियर हो गया। अब अगेन बात करेगा एल्स, अगर ऐसा भी नहीं होता तो क्या होगा, इफ़ अगर बी बड़ा हो जाए ए से, बी ए से बड़ा हुआ, एंड बी बड़ा हो जाए किससे, सी से, तो तब जाके हमारे पास प्रिंट क्या होगा, वो कहते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारे पास परसेंट डी इज़ लार्जेस्ट। अब यहाँ पर इसकी जगह पर हमारे पास क्या आएगा, बी। ओके हो गया। यानी कि हमारे पास सिंपल सा मेथड है कि अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, ये दोनों एंड ऑपरेटर का मतलब है ये भी बड़ा हो ए से, ए बड़ा हो बी से, इधर भी ए बड़ा हो सी से, यानी कि ट्रू होगा, तभी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सेम एज इट इज़, बी बड़ा होगा ए से, बी बड़ा होगा सी से, तभी जाके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्स, अगर ऐसा नहीं होता। अब लास्ट कंडीशन बची है हमारे पास, और लास्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी बच गया है, ए भी बड़ा हो गया, बी भी बड़ा हो गया, और लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या बचती है, सिर्फ और सी के हवाले से। तो हम लिखेंगे परसेंट डी इज़ लार्जेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या बची, सी, हम कहेंगे सी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन की यहाँ पर अगेन मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर कोई भी रैंडमली कोई भी एक नंबर लिख दिया मैंने, और इंटर प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली बता रहे हैं कि विच वन ऑफ देम इज़ लार्जेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो आसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।